बारा समाज, जनजाति समाज। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल भाई। आज बिंदकी में, फैसलाबाद में हम सब उपस्थित हैं। हमारे बहन भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जय हिंद प्रस्तुत करता हूं। एक बार चाहूंगा, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। हम लोग अपने आप को 12 समाज के रूप में जानते हैं। 12 समाज यानी 12 समूह। थोड़ी आवाज गूंज रही, कम कर देगा। 12 हिस्से नहीं, हम एक 12 हमारे अलग अलग पहचान हो सकती है जब आज यहां पे आप इकट्ठे हैं। और हमारा नारा है 12 समाज एक है, 12 समाज एक है, समस्त समाज एक है। जो योगी जी ने हम लोग को बताया, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने उसको और परिष्कृत किया, एक है तो सेफ है। और हम लोग इसीलिए सेफ हैं आज योगी जी के राज में, उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के सेवा काल में, क्योंकि कोई डर नहीं होता किसी प्रकार का। हमारे समाज को आर्थिक रूप से पिछड़ापन देखने को मिला, हमारे समाज को शिक्षा के रूप से पिछड़ापन देखने को मिला, लेकिन एक मामले में हम बिल्कुल भी पिछड़े नहीं हैं। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा, भाई साहब आप गिनती करेंगे, देखें हम लोग बहन भाई की संख्या में आज बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे जितनी बहनें हैं उतने भाई हैं। आज बाबा साहब ऊपर से देख रहे होंगे, सावित्रीबाई फुले जी जिनका जन्मदिन हम लोग, हम सब की बड़ी बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी, बहन जी का बहुत सुंदर, मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग साथियों जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो यात्रा शुरू कराई, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, बाबा साहब ने हमको नक्शा बना के दे दिया था, लेकिन उस पर चलने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए कुछ ड्राइवर चाहिए था। वो ड्राइवर हमको मोदी जी के रूप में मिला है, योगी जी के रूप में मिला है, और हमको आगे लेकर के जा रहा है। बहनों भाइयों, कुछ अभी चर्चा हुई, हमारे युवा साथी भी मौजूद हैं, बड़े बूढ़े लोग तो सभी जानते हैं इस बात को। जो हमारी लड़ाई है वो आज की नहीं है। हमारी लोगों ने हमारी मातृभूमि के ऊपर हमला करना शुरू किया, एक के बाद एक लहर ऐसे आक्रांताओं की आई। कुछ लोग शहीद हुए उस लड़ाई में, कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों ने मजबूरन अपनी बेटियां ब्याह दी। ये मैं नाराजगी से या हंसी से नहीं बोल रहा हूं, जिसने अपनी बेटी ब्याही होगी सोच सकते हैं कितनी पीड़ा के साथ में उसने ये हार स्वीकार की। लेकिन हमारे आपके पूर्वज थे, उन्होंने ऐसी कोई हार स्वीकार नहीं की। वो अपने गांव से, अपने नगर से जंगल में चले गए। हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमको हार स्वीकार नहीं है, हमारा राज नहीं है आज, लेकिन हम हार स्वीकार नहीं करेंगे, हमें जंगल में रहना मंजूर है। लेकिन जो सजदा करने की मजबूरी है, जो जजिया, अगर हमारी मजबूरी नहीं है, हम लोग योद्धा लोग हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो लड़ाई मुगलों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ी। जब वो सेना लेकर के यहां से वहां जाते थे, हमारे पूर्वज उनके मार्ग अवरुद्ध करते थे, उनके लिए परेशानियां खड़े करते थे, वो युद्ध जारी रखते थे। अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज मुगलों से बहुत ज्यादा चालाक थे, कानून से काम करते थे, सिस्टम बना के काम करते थे। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक कानून बना दिया, जिसमें हमारे पूर्वजों को आपराधिक जनजाति बना दिया। मैंने पुलिस की नौकरी की है लगभग 29 साल, और मैं पढ़ता था इस चीज को, देखता भी था। तमाम थानों के पीछे करीब 4-5 एकड़ की जमीन अलग कर दी गई। किसके लिए? कि हमारा डेरा केवल वहीं पे लगेगा। रोज शाम को सूर्यास्त के समय एक हवलदार आएगा, आकर के रजिस्टर में देखेगा, एक एक बच्चे की अटेंडेंस लेगा, उपस्थिति लेगा। और जब हम कहें कि हमें कहीं जाना है तो अकेले नहीं जा सकते, पूरा डेरा जाएगा,
और वो हवलदार उस रजिस्टर को ले जाकर के दूसरे थाने पे देगा और वहां भी उसी थाने के पीछे रहोगे, कहीं और नहीं रहोगे। मतलब एक जेल में हमारी पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी रही। हम ऐसे नहीं पीछे छूट गए। एक सोची समझी रणनीति के साथ जो हमारे ऊपर दमन हुआ, उसके वजह से हम लोग पीछे छूटे। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारी आजादी नहीं हुई। हमारी आजादी हुई 30 अगस्त को, जब सरदार पटेल जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कानून लिखा और आपराधिक जनजाति से हमको विमुक्त किया। इसीलिए हम लोग विमुक्त जाति दिवस मनाते हैं, विमुक्त जाति के रूप में कहलाते हैं। लेकिन ये शब्द थोड़ा मुश्किल सा है, इसलिए आसान शब्दों में हम लोग घुमंतु लोग हैं, हम घूम फिर फिरते हैं हम। लेकिन अब चाहते हैं कि हम टिक करके अपने काम को करें, टिक करके अपने बच्चों को भी हम लोग पढ़ाएं। लोग अभी भी कुछ देर में घूमना चाहते हैं, कोई मनाही नहीं है, वो भी स्वागत है। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, कोई बिजनेस करना है, कोई नौकरी करना है, तो अब घूम घूम के काम नहीं चलता। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग टिक करके रहें और इसके लिए आपकी सरकार पूरी तरह आपके साथ है। योगी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया कि एक घुमंतु विकास मिशन बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं जिसमें क्या क्या काम होना है इसकी रूपरेखा बनाते हैं और इसको लागू कौन करेगा। एक बोर्ड बनेगा जिसका नाम होगा घुमंतु विकास बोर्ड और वो आप ही के है। हाँ, दोनों लोग हैं, बहुत अच्छा, हमारे बड़े अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा, कल का दिन में दे रहा हूं, परसों से काम तुरंत शुरू होगा प्रत्येक घुमंतु गांव में। विकास के लिए 3 चाबियां बहुत जरूरी हैं। पहली चाबी, आधार कार्ड अगर नहीं है तो हमारा काम नहीं बन पाता। कितने लोग के पास आधार कार्ड नहीं है? एक बार हाथ खड़ा करिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। अम्मा, आपका आधार कार्ड नहीं है? है बेटा, तुम्हारा आधार कार्ड है आपका भैया? कोई ऐसा है जिसका आधार कार्ड ना बनाओ? 1-2 लोग हैं। जिसमें हम एनसीसी देते हैं, हम एनडीए की कोचिंग देते हैं, बच्चों को पुराने सेना के इंस्ट्रक्टर देते हैं, बस नाम नहीं देते सैनिक स्कूल, काम पूरा सैनिक स्कूल का कर देते हैं। वो भी हमें पूरा करेंगे। जो हमारा विद्यालय होगा वो बच्चों को पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, बीएसएफ में जाने का मौका देगा। मैं तो राजनीति में बहुत खुश हूं, केवल एक ही गम है कि वर्दी नहीं पहन पाता है, लेकिन हमारे बच्चे वर्दी पहनेंगे तो मेरी वो खुशियां बहुत बढ़ जाएंगी। ऐसा विद्यालय हम लोग तैयार करेंगे, हमारे बच्चे वहां जाके पढ़ेंगे। जी भैया, एक बहुत अच्छी योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना। समाज कल्याण अधिकारी महोदय से मैं चाहूंगा कि अपनी चारों विधानसभाओं में हम लोग एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग 1 महीने के अंदर खोलें। किस विद्यालय में खोलेंगे ये माननीय विधायक तय करेंगे, बहन साधु जी तय करेंगे। और बढ़िया से बढ़िया कोचिंग हमारे बच्चे आईआईटी, नीट यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करें, आईएएस, पीसीएस की पढ़ाई करें और खूब तेजी से आगे बढ़े। अभी रिजल्ट आया है परसों आईएएस का। हमारे तो हाँ, जो रिजल्ट आया अभी आईएएस का, उसमें आपको जान के खुशी होगी, जिस कोचिंग की मैं बात कर रहा हूं, हमारे 6 बेटे बेटियां आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं और जाकर के पढ़ाई करेंगे। हमारे जैसे परिवार के बच्चे गांव से आए हैं, झुग्गी झोपड़ी से आए हैं, कोई जमीन उनके पास में नहीं थी, लेकिन हौसला था, पढ़ाई करने की ताकत थी और बच्चे हमारे तेजी से आगे ऐसे बढ़े हैं। आज का कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, लेकिन लेट बड़े अच्छे कारण से हुआ। मुख्यमंत्री जी ने एक वर्चुअल बैठक की, एक मीटिंग की, हम सब विधायक उसमें थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर विधानसभा को मैं 5-5 करोड़ रुपए कल्याण के लिए हर विधायक को दे रहा हूं। मैं कुछ भेंट लाया भी हूं और मुझे विश्वास है हमारे माननीय विधायकगण आपके गांव के लिए भी जो 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने आज भेंट भेजे, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे गांव पे भी खर्च होगा। ये एक सामुदायिक केंद्र, बारात घर बनाना जरूरी है, तो कंडीशन शर्त ये होती है कि 25% ऐसी आबादी हो तो मैं अपने विभाग के कोटे से दे देता हूं।
और भी तरीके हैं। हमारा गांव दरवेशपुर बगल में है और 41% ऐसी आबादी मैंने अभी चेक किया, तो एक 80 लाख रुपए का बड़ा सा बारात घर बना करके हम लोग दरवेशपुर में देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वहां तक पहुंचने की हो सकता है सड़क अच्छी ना हो सकता है कुछ और बेहतर करना हो, तो 20 लाख रुपए और देंगे, जिससे कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी अच्छा हो जाए। तो 1 करोड़ रुपए तुरंत इसको। लेकिन एक शर्त है, जब पहली बारात आएगी तो क्या करोगे? आपको बुलाएंगे, आपको बुलाना नहीं भूलोगे ना? नहीं, जरूर आप बुलाएंगे और मैं जरूर आऊंगा। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आयोजन के लिए भी। लेकिन आयोजन केवल हम लोग आए बैठे काम हो गया, यहां पे बात खत्म नहीं होती है। बात यहां से शुरू होती है जब हम सब एक हैं। आज आपके दरवाजे हम सब आए, पूरी सरकार आई है, सदन में सभी समाज के लोग बैठे हैं, मंच पे सभी समाज के लोग बैठे हैं। कोई बांटने वाली बात नहीं हो रही है, यहां पे जोड़ने वाली केवल बात हो रही है। जो बांटने वाली बात करते थे 1947 में देश का बंटवारा करने में सफल हो गए, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत देखिए क्या है। बमबारी हो रही है, पूरी ट्रेन लूट ली जा रही है। मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था कि आटे का भाव क्या है, 180 रुपए किलो पाकिस्तान के रुपए में आटे का भाव है। और अपने भारत में मोदी जी 80 करोड़ थालियों में भोजन रखते हैं 3 बार का। जोड़ने वालों की हालत ये होती है विकास की, और बांटने वालों की हालत होती है जो आज पाकिस्तान की है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हम लोग को फिर से बांटने की कोशिश कर रही हैं। वो सोचते हैं 2-3 जातियों का हिस्सा बना लो, सरकार बन जाएगी। बात सरकार बनाने की नहीं है, बात देश को आगे बढ़ाने की है। और वो देश तब आगे बढ़ेगा जब कोई जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, पंथ, कोई भेदभाव नहीं। आगे पीछे हम हो सकते हैं, जो हमारे पीछे हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन समाज के रूप में एकजुट होकर के काम करेंगे। ये नारा मोदी जी ने हम लोग को दिया है, सबका साथ सबका विकास। अगर ये नारा उल्टा होता, सबका विकास और सबका साथ, तो क्या जमता? नहीं जमता। कि विकास हो गया बाद में साथ देख लेंगे। नहीं, पहले साथ होगा तब विकास होगा। ये मोदी जी ने हमको नारा दिया है, हमको नीति दी है। मोदी जी के गारंटी कार्ड के साथ हम आपके बीच आज हैं। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार चाहूंगा जोरदार तरीके से हम लोग दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत समाज जिंदाबाद, भारत समाज जिंदाबाद, भारत समाज। दोनों मान, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो भेदभाव वाली बात हो गई कि एक विधानसभा में सामुदायिक केंद्र बारात घर बोल दिया, बाकी तो छूट गई। तो दोनों विधानसभाओं में एक करोड़ का काम तुरंत लिया। गांव आप तय करिए और दस्तखत मैं कर दूंगा, जहां आप कहेंगे वहां पे। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नवीन भैया, गौतम भैया, अब्दुल भैया, सभी साथियों को, आशीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद। यहाँ कहने की जरूरत है कि हमारे गांव में टेंट लगाने तक की जगह नहीं है। बहुत बहुत आभार। लेकिन मान लीजिए बैठे हो, बुक बने बैठे हो, क्या पढ़े लिखे हो, कुछ छूटा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ छूटा है। हमारे समाज के साथ में तो क्या पुलिस प्रशासन ने वो गंदा खेल खेला है। ऐसा मतलब गंदा